कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर थोड़ा और पैसा होता तो जिंदगी बेहतर होती। कभी लगता है कि अगर बॉडी अच्छी होती, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता तो सब ठीक हो जाता। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना पैसा है, ना लक है, ना ही तुम्हारे आसपास के लोग। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है। सुबह आंख खुलते ही वो तुम्हारे साथ होती है, रात को सोने से पहले भी वो तुम्हारे साथ होती है, और वो है तुम्हारा अपना मन। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं पार्थ, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया है कि कल से जल्दी उठूंगा? कितनी बार तुमने कहा है कि अब रोज पढ़ाई करूंगा, रोज वर्कआउट करूंगा, फोन कम यूज करूंगा, अपनी जिंदगी सीरियसली लूंगा, और फिर कुछ ही दिन बाद सब वापस पहले जैसा हो गया। तुम्हारे सपने वही रहे, तुम्हारे गोल्स वही रहे, लेकिन तुम्हारी एक्शंस बदल गई, और धीरे धीरे तुमने ये मान लिया कि शायद तुम डिसिप्लिन्ड इंसान हो ही नहीं। लेकिन सच ये नहीं है कि तुम डिसिप्लिन की कमी से नहीं, बल्कि मन के कंट्रोल में जी रहे हो। जब मन करता है तब काम करते हो, जब मन नहीं करता तब रुक जाते हो। जब मोटिवेशन आती है तो तुम्हें लगता है कि अब दुनिया जीत लोगे, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन चली जाती है तुम फिर वही पुराने इंसान बन जाते हो, और इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी में प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है। पार्थ, अगर एक जहाज का कैप्टन सो जाए और जहाज को लहरों के भरोसे छोड़ दे तो जहाज कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो बस इधर उधर भटकता रहता है। बिल्कुल वैसे ही जब तुम अपनी जिंदगी को अपने मन के भरोसे छोड़ देते हो तो तुम्हारी डायरेक्शन खत्म हो जाती है। तुम सपने तो देखते हो लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाते। भगवत गीता में मैंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से हार जाता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब ध्यान से देखना कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ क्या करता है। जब अलार्म बजता है तुम्हारा मन कहता है सिर्फ 10 मिनट और। जब पढ़ने बैठते हो मन कहता है पहले थोड़ी रील्स देख लेते हैं। जब वर्कआउट का टाइम होता है मन कहता है आज थक गए हैं, कल से पक्का करेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस वक्त ये सारे एक्सक्यूजेस तुम्हें बिल्कुल सही लगते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में एवरेज रह जाते हैं। उनके पास सपने होते हैं, टैलेंट भी होता है, अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लेकिन उनके पास अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता। और जिस व्यक्ति के पास खुद पर कंट्रोल नहीं है उसके पास किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं हो सकता। तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम को पोस्टपोन करते हो उस वक्त सिर्फ एक टास्क डिले नहीं होता, तुम्हारे अंदर कुछ और भी टूटता है। धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर भरोसा कम होने लगता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें देख रहा होता है। हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो मैसेज होता है ये इंसान अपनी बात का पक्का नहीं है, और फिर एक दिन तुम कॉन्फिडेंस की कमी फील करने लगते हो। लेकिन कॉन्फिडेंस आता कहां से है? कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट से आता है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं ये काम करूंगा और फिर सच में करते हो तब कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब तुम खुद को बार बार प्रूव करते हो कि तुम अपनी बात निभाते हो तब तुम्हारे अंदर एक शक्ति जन्म लेती है। इसीलिए डिसिप्लिन सिर्फ सक्सेस का टूल नहीं है, डिसिप्लिन खुद की नजरों में इज्जत कमाने का रास्ता है। और जब इंसान खुद की नजरों में उठ जाता है तब दुनिया की नजरों में उठना सिर्फ समय की बात रह जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर मन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर इसे जीता कैसे जाए? क्या डिसिप्लिन सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है? क्या कुछ लोग पैदा ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ होते हैं? नहीं, सच तो यह है कि दुनिया का हर डिसिप्लिन्ड इंसान कभी ना कभी अनडिसिप्लिन्ड था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने एक दिन फैसला कर लिया कि अब वो अपने मन का गुलाम बनकर नहीं जिएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि कल से सुबह 4 बजे उठेंगे, 2 घंटे वर्कआउट करेंगे, 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, जंक फूड बंद कर देंगे और सोशल मीडिया भी डिलीट कर देंगे। और फिर क्या होता है? 3 दिन बाद सब खत्म। फिर वो खुद को ब्लेम करते हैं, शायद मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की थी। कोई भी बड़ा वृक्ष एक ही दिन में नहीं उगता। पहले बीज बोया जाता है, फिर जड़ मजबूत होती है, उसके बाद तना खड़ा होता है और बहुत समय बाद फल आता है। डिसिप्लिन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आता है बीज, और बीज है तुम्हारा क्यों। तुम डिसिप्लिन क्यों चाहते हो? थोड़ा सोच कर जवाब देना, क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल बनना है तो मुश्किल वक्त में ये रीजन तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब है कि तुम अपने माँ बाप की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, तुम अपनी गरीबी की कहानी यही खत्म करना चाहते हो, तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, तो फिर बात अलग है। इंसान जब पर्पस के लिए लड़ता है तब उसके अंदर अलग ही शक्ति आ जाती है। इसलिए जब भी डिसिप्लिन टूटने लगे अपने गोल को मत याद करो, अपना रीजन याद करो। गोल दिमाग को मोटिवेट करता है, रीजन दिल को। और जब दिल किसी चीज के लिए तैयार हो जाए